प्रिय दोस्तों, अगर आप आज इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है, सोना एक बहुत ही कीमती धातु है। जब इसे अलग अलग आभूषणों में बनाया जाता है तो इसके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक ऐसे ही जब एक लड़की अपने पिता के घर में रहती है तो उसे बेटी कहा जाता है। फिर जब लड़की किसी पुरुष को अपनाकर ससुराल जाती है तो उसे पत्नी कहा जाता है। और जब पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से समागम करती है तो वह पत्नी वेश्या कहलाती है। और जब अपने भाई के पास जाती है तो बहन कहलाती है। जब वह बच्चे को जन्म देती है तो उसे माँ कहा जाता है। और शादी के बाद बच्चे होने पर बच्चों को दीदा कहा जाता है। उसी तरह पुरुषों को भी उनके कर्मों के अनुसार उनके नाम दिए जाते हैं। अब सवाल यह है कि पत्नियां अपने पतियों से कब और कब तक प्यार करती हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा अपनी पत्नियों से बहुत मोहित था। राजा 40 वर्ष का हो जाने के बावजूद भी उसने विवाह नहीं किया। उसने इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि उसे अभी तक कोई स्त्री पसंद नहीं थी। एक बार राजा जंगल में शिकार खेलने गया। वहां उसने एक बहुत सुंदर पत्नी, राजा उस स्त्री पर मोहित हो गया। इसके बाद वे बातें करने लगे। तब राजा को पता चला कि वह स्त्री एक वेश्या है। ये जानते हुए भी राजा ने उससे कहा कि तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी सुंदरता और मधुर वचनों ने मेरा मन मोह लिया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर वह स्त्री राजा को समझाने लगी। उसने कहा, हे राजन, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप शायद जानते होंगे कि मैं एक वेश्या हूँ और वेश्याओं का नियम है कि वे जीवन भर कुंवारे रहते हैं। और कुंवारी होने के बावजूद भी वो अलग अलग मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। न तो हम किसी से प्यार करते हैं और न ही किसी को अपना समझते हैं। हमें किसी एक व्यक्ति से प्यार या लगाव नहीं है। उस स्त्री ने राजा को बहुत समझाया, लेकिन राजा अपनी जिद नहीं छोड़ना चाहता। फिर किसी तरह राजा उस दिन घर लौट आया, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आती। पूरी रात वह बस करवटें बदलता रहा। उस पत्नी का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। कुछ दिनों तक राजा इसी प्रकार अपना दिन व्यतीत करता है। फिर एक दिन वह शिकार के बहाने जंगल में उस स्त्री से मिलने गया। उसने उससे कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें जुदा होते हुए देखा है। जितना मैं तुमसे दूर हूं उतना ही मैं तुम्हें याद करता हूं। तुमने मेरी रात की नींद चुरा ली। मैं आपसे बहुत प्यार है। इसके लिए आप भी मेरे प्यार को स्वीकार करें और मेरे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करें और मुझसे शादी करें। तब महिला ने कहा, हे महाराज, हमारा कोई धर्म नहीं है, लेकिन अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। यदि तुम मेरी ये 2 शर्तें पूरी करोगी तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। राजा उस स्त्री के प्रेम में इतना अंधा हो गया कि उसे क्या सही है और क्या गलत, इसका ज्ञान ही नहीं रहा। हमारा मन बहुत चंचल है। यदि यह मन किसी पर केंद्रित हो जाए तो यह कोई गुण अवगुण नहीं देखता। वेश्या राजा को 2 शर्तें बताती रही, लेकिन राजा ने इसे नजरअंदाज कर दिया और कहता रहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। फिर भी राजा की आंखें नहीं खुली। राजा स्त्री की चाल को समझ नहीं पाया, क्योंकि विवाह में कोई शर्त नहीं होती। राजा को समझ नहीं आया कि वह स्त्री कोई व्यापार नहीं कर रही थी, वह विवाहित थी। तब राजा ने कहा, ठीक है, तुम मुझे उन 2 शर्तों के बारे में बताओ। तब महिला ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे पास 2 भेड़ों हैं। इन दोनों मेहमानों को आपको बहुत अच्छी तरह से चावल रखना होगा। अगर कभी ऐसे बच्चों से कोई परेशानी हुई तो मैं तुम्हें उसी दिन छोड़ दूंगा। और दूसरी शर्त यह है कि मैं जो कुछ भी करूंगा उसमें तुम्हें कोई रुकावट नहीं होगी। ये दोनों शर्तें सुनकर राजा तुरंत उनसे सहमत हो गया और उसी समय उस स्त्री से विवाह कर लिया। फिर वह उसे शाही महल में ले आया और उसके साथ रहने लगा। राजा को स्त्री की दोनों स्थितियां अच्छी तरह याद थीं, इसलिए उसने दोनों भेड़ों को अच्छी तरह ध्यान करने को कहा। और उसने अपनी पत्नी से कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके दिल में डर था कि उसकी खूबसूरत पत्नी उसे छोड़ न देगी। इस प्रकार राजा ने उस वेश्या के साथ 4 साल बिताए। फिर एक दिन राजा अपनी पत्नी के साथ महल में सो रहा था।
तभी कुछ चोर राजा के महल में चोरी करने आए। उन्होंने महल के अंदर 2 भेड़ों को देखा। इस बीच पूरे शहर में यह बात फैल चुकी थी कि राजा उन दोनों भेड़ों की अच्छी देखभाल करता है। तो उन चोरों को लगता है कि जरूर उन भेड़ों में कोई खास बात होगी, इसीलिए राजा उनकी इतनी अच्छी तरह देखभाल करते हैं। इसलिए वे उस राजमहल का सारा धन संपत्ति छोड़कर उन दोनों भेड़ों को लेकर भागने लगे। जब वे उन दोनों भेड़ों को खींच कर ले जा रहे थे, तभी वे दोनों भेड़ें बहुत जोर से चिल्लाने लगीं। यह सुनकर वह महिला जाग गई। तब स्त्री ने तुरंत राजा को उठाया। राजा तुरंत भेड़ों को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वह चोरों को नहीं रोक सका। चोर दोनों भेड़ें लेकर चले गए। यह सुनकर महिला ने तुरंत राजा से कहा कि मेरी तो हालत खराब हो गई है, मैं यहां एक क्षण भी अधिक नहीं रुक सकता। वह स्त्री राजा को छोड़कर तुरंत राजमहल छोड़कर जंगल में चली गई। स्त्री के चले जाने के बाद भी राजा उसे नहीं भूला, इसलिए राजा एक दिन फिर उस स्त्री के पास जंगल में पहुंच गया। उस दिन के बाद से तुम चली गई हो, मेरी सारी खुशी और चैन खत्म हो गया है। वो जगह बिल्कुल खाली है। मुझे अब उस जगह पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये मेरा विचार है। तुम मेरे मन की बात समझने की कोशिश करो और दोबारा मेरे साथ चलो। तब महिला बोली, हे महाराज, मैं आपकी इच्छा के अनुसार कुछ समय तक आपकी पत्नी रह चुकी हूं, लेकिन आप जानते हैं कि मैं एक वेश्या हूं, मेरा कोई धर्म नहीं है। यहां रोज नए नए आदमी आते रहते हैं, हम किसी आदमी को अपना नहीं कह सकते। फिर भी मैं आपके पास गया, लेकिन अगर तुम मुझे फिर अपने पास लेने आए हो तो आज मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगा। अगर आप इन 3 शब्दों को ध्यान से सुनेंगे और इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे तो आप कभी दुखी नहीं होंगे, आपको कभी किसी बात का पछतावा नहीं होगा, आप कभी भी किसी पत्नी से प्यार नहीं करेंगे। सबसे पहले याद रखें कि वेश्याओं का कोई धर्म नहीं होता। जब तक वे जीवित हैं, वे अविवाहित हैं, वे कभी भी संसार धर्म या पत्नी धर्म का पालन नहीं कर सकती हैं। दूसरी बात, वह महिला जो प्यार करती है, उसका पति पैसे और संपत्ति के लालच में वह प्यार कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकता। और जो आदमी अपनी पत्नी की प्रशंसा से भरा रहता है, वह वास्तव में उससे प्रेम नहीं करता। पति पत्नी एक दूसरे की प्रशंसा करते रहते हैं, लेकिन उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। और किसी वेश्या का प्रेम तो दिखावा है, वे पुरुषों के बदले केवल धन से प्रेम रखती हैं। इन्हें जहां भी ज्यादा पैसा और ज्यादा दौलत मिलेगी, वहीं ये प्यार करेंगी। दोस्तों, ये कहावत सिर्फ इन वेश्याओं पर लागू नहीं होती, यह बात अब हमारी दुनिया के अधिकांश पुरुषों और महिलाओं पर लागू होती है। वे सभी पत्नियां जो पैसे के लिए अपने पतियों को धोखा देती हैं और दूसरे आदमी के साथ भाग जाती हैं, दूसरे आदमी से प्यार करने लगती हैं। और जो पुरुष पैसों के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री को अपने जाल में फंसाते हैं, वे कभी भी सच्चा प्यार नहीं दे सकते। दोस्तों, वेश्याओं का कोई धर्म नहीं होता, अपने धर्म का पालन करता है, लेकिन घर की आम महिलाओं का एक निश्चित धर्म होता है। जिस पुरुष से उनके माता पिता उनकी शादी करते हैं, उन्हें अपना पूरा जीवन उस आदमी के साथ बिताना चाहिए, चाहे वह गरीब हो या अमीर, खुश हो या दुखी। हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि माता अनसुईया, जो एक छोटी सी कुटिया में रहती थीं, उनके पति सदैव धूप में काम करते रहते थे। उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी। उनकी भक्ति तो केवल भगवान के प्रति ही थी। तो कैसे उन्होंने 6 महीने के लिए 3 देवताओं को अपना पुत्र बना लिया। ऐसी स्त्रियों से वेश्याएं बेहतर होती हैं, न केवल वेश्यावृत्ति से बल्कि धन से भी, क्योंकि वे अपने धर्म का पालन करते हैं। लेकिन आजकल इसी समाज में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने पति के बारे में कुछ नहीं सोचती हैं। वे धन और संपत्ति के लिए अपने पति के परिवार और यहां तक कि अपने छोटे बच्चों को भी छोड़ देते हैं। पत्नी हमेशा अपने पति से कुछ न कुछ चाहती रहती है। पति की हालत खराब होने पर भी वह कुछ न कुछ मांगता रहता है। आपको पता होना चाहिए कि वह पत्नी कभी भी संसार धर्म का पालन नहीं करती है। तो दोस्तों, आपने वीडियो से क्या सीखा? अवश्य कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप ऐसे और भी शैक्षणिक वीडियो पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद
और नमो बुद्धाय।